अभी जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, इसकी अहमियत के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि दुनिया में 195 ममालिक है, जिसमें से 194 ममालिक के मुसलमानों पर सिर्फ 4 फ़राइज़ है। यानी जब इंसान कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ 4 फ़राइज़ रहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। मगर दुनिया में हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ के मुसलमानों पर 5 फ़राइज़ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और वोट। वोट भी एक हमारे लिए एक अहम फरीज़ा है। अगर हम वोट के फरीज़े को अदा नहीं करेंगे तो आप फिर याद रखिए कि हम नमाज जैसे फरीज़े को अदा करने के लिए हमारी मस्जिदें सेफ रहेगी, और ना ही तो हम रोज़े जैसे फरीज़े को अदा कर सकेंगे, और ना ही तो हम हज जैसे फरीज़े के सफ़र पे जाने के लिए हमें कोई सहूलत मुहैया होगी, और ना ही तो हम ज़कात जैसे फरीज़े को अदा करने के काबिल बचेंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि 5वां फरीज़ा यानी वोट का हक़ ज़रूर अदा करें। 5वां फरीज़ा अगर हम अदा करेंगे तो हम बाकी 4 फरीज़ों पर अमल कर सकेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास जब भी पोलिंग है, जिस दिन भी पोलिंग है, इलेक्शन है, उस दिन आपके पास कोई ऐसे 5 लोग हैं जो वोटर्स है, जिसको लेके जाके आप पोलिंग स्टेशन तक उनको कुछ सहूलत दे के लेके जाके वोट दिला सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास एक ऑप्शन है कि 50 रकात नफिल अदा कर सकते हैं, तो आप को चाहिए कि 50 रकात नफिल को छोड़ दें। कोई ज़रूरत नहीं है नफिल, ये नफिल है, मगर वोट एक फरीज़ा है, इस फरीज़े को अदा कीजिए, वरना बहुत हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। हर महल्ले के 15 से 20 लोग इलेक्शन से एक दिन पहले बैठे, जिम्मेदार लोग, नौजवान बैठे और एक सिस्टम बना लें कि एक हर आदमी अपने अपने इस्तेताअत के हिसाब से कोई 50 वोट, कोई 70, 80, 100 वोट की जिम्मेदारी ले ले, कि एक लिस्ट बना लीजिए कि आपका नाम के साथ आपके घर के कितने वोट्स है, फिर पड़ोसियों का इनका नाम और उनके घर के 7 वोट, उनके 8 वोट, ऐसा एक 50-100 वोट की एक लिस्ट बना ले के आप लोग इलेक्शन के दिन लोगों के घरों पर जाइए, उनसे आज़िज़ी कीजिए, इनकिसारी कीजिए और कहिए कि आप चलिए, हम आपके लिए क्या सहूलत हो सकती है हम मुहैया करेंगे, आप चलिए अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करिए। मगर जब आप किसी के घर पे जाएंगे वोट की अपील करने के लिए, आप उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, तो इस बात के लिए तैयार होकर जाइए कि आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, आ रहे हैं, अब भी उठे, नहा रहे हैं, गोश्त तले जा रहा, नाश्ता करना है, आते अभी धूप बहुत ज़्यादा है, लाइन है, बाद में देखेंगे। ये सब डायलॉग, ये सब लोगों की बातें आपको सुनना पड़ेगा। एक दिन सब्र का मादा रखिए और लोगों की ये बातें सुनिए, सुन के उनको लेके जाके उनको वोट दिलाने की ज़रूर आप कोशिश कीजिए। वरना अगर हम हमारे इलाक़ों से अगर 95% पोलिंग परसेंटेज हमारे इलाक़ों से नहीं होगा तो फिर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, बहुत बदतरीन हो जाएंगे। अगर हर महल्ले से अगर एक 15 से 20 ज़िम्मेदार लोग अपनी अपनी इस्तेताअत के हिसाब से ग्रुप बना के अगर ये काम को अंजाम नहीं करेंगे, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से एक दिन पहले 2 दिन अगर अपने दूसरे मसरूफियात को छोड़ दीजिए और ये काम में लग जाइए, अगर आप ये 2 दिन मेहनत नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए आपकी आने वाली कई नस्लें कोई काम करने के काबिल नहीं रहेगी। इसीलिए आपको चाहिए कि ये 2 दिनों को अहमियत दे, इलेक्शन के दिन और उससे 2 दिन पहले सब प्लान करके जो है सो आप वोट का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करिए। और अभी ये वक्त नहीं रहा कि हम जो है सो ये सोचें कि अरे वो कांग्रेस का कैंडिडेट, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हमारे पास आया नहीं, मिला नहीं, पूछा नहीं, हमारे को बिरयानी के लिए पैसे नहीं दिया, फलां, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अगर कोई आपके पास आए या ना आए, मगर आप अपने हिसाब से अपने अपने महल्लों में आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आप ये काम कीजिए, लोगों को तैयार करके आप जैसे वोट दिलाने की कोशिश कीजिए। और अभी ये वक्त भी बाकी नहीं रहा कि हम ये सोचें कि अरे फलाना BRS TRS का कैंडिडेट या इंडिया अलायंस से जो भी बाहर रीजनल पार्टी से, अरे ये पार्टीज के MLA साहब हमारी कब्रिस्तान की दीवार को पैसे दिए थे, मस्जिद को चुन्ना दलाने के लिए पैसे दिए थे, हमारे बच्चे की शादी में आके मेरे साथ गले में हाथ डाल के MLA साहब फोटो लिए थे, ये उनके एहसानात को मैं कैसा भूलूं, कैसा उनके खिलाफ इंडिया अलायंस को वोट दूं। ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आपको अब चाहिए कि मुत्तहिद होके ये सब चीज़ों को बाजुक रखे और अभी कॉन्स्टिट्यूशन को, शरीयत को और हमारे वजूद को बचाने के लिए
آپ متحد ہو کے سامنے آئیے، اپنے اپنے محلوں کے آپسی اختلافات کو دور رکھیے، 2 دن کے لیے بھول جائیے، بعد میں الیکشن کے بعد کیا آپ کے اختلافات ہیں وہ آپ جانے، اللہ جانے، مگر 2 دن الیکشن کے لیے اپنے اختلافات کی بنیاد پر دوسرے پارٹیوں کے لیے کام مت کیجیے، انڈیا الائنس کے لیے اور کانگریس کے لیے کام کیجیے، کیونکہ ہمیں اب یہاں پر شریعت کو بچانا ہے۔ ان سارے کاموں کے بعد بھی ہر محلے میں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا کہ کچھ ایسے ناخلف، کچھ ایسے جاہل بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو بغیر ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، صحت اچھی رہتی، گاڑی کی سہولت ہے، اس کے باوجود بھی صرف الکسی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے محلے کے ذمہ دار لوگ الیکشن کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کے ان ووٹر لسٹ میں سے ان لوگوں کا نام نکلوا دیجئے، نکال کے ان لوگوں کو، اگر آپ کے محلوں میں کوئی جانوروں کی لسٹ ہے تو اس لسٹ میں ان لوگوں کا نام ایڈ کروا دیجئے، کیونکہ یہ انسان نما جانور ہے۔ ان لوگوں کو کسی کی نہ خود کی پرواہ ہے، نہ کسی دوسروں کی، نہ اپنے ملک کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ ووٹر لسٹ میں رہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ جانوروں کی لسٹ میں رہنے کے قابل ہے۔ ابھی جو انڈیا الائنس کا اور این ڈی اے کا جو حساب چل رہا ہے، ابھی بی جے پی اور کانگریس کا دونوں ایک برابری لیول پہ چل رہے ہیں، 50-50 پر چل رہے ہیں۔ اگر اس موقع پر ہم صحیح طریقے سے ہمارا اگر پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں گے، ہمارا اکثر مسلم علاقوں میں 35% پولنگ ہوتا، اگر ہم اس کو 95 تک لے کے جائیں گے تو ہم برابر جو ہے سو کامیاب ہوئیں گے۔ ہم ایک ظالم حکمرانوں کو ختم کرنے میں ہم بہت اہم رول ہمارا رہے گا۔ صرف ہمارے لیے اتنا چاہیے، ہم اتنا ظلم و زیادتی دیکھ رہے ہیں مگر ہم پھر بھی غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے محلوں سے، اگر آپ اپنے ذمہ داری نبھاتے ہوئے اگر پولنگ پرسنٹیج آپ کے پولنگ بوتھ پہ اگر 90 to 95% کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ یہ ظالم حکمرانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئیں گے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ تیسری بار یہ ظالم حکومت آئے گی تو پھر اس کے بعد ملک کا ہر کسی کا کیا حال ہونے والا ہے، کتنا یہ لوگ ظلم ان کا بڑھ جائے گا، کس حد تک جائے گا۔ تو ان سارے ہم 5 سال یہ ساری تکلیفیں سہنے کے بجائے، ساری مصیبتیں سہنے کے بجائے صرف ہمیں چاہیے کہ صرف 2 دن کو اہمیت دے، 2 دن اپنے اپنے اختلافات کو بازوق رکھ کے کانگریس کے لیے کام کیجیے، انڈیا الائنس کے لیے کام کیجیے اور ان ظالم حکمران کی حکومت کو گرانے میں بہت اہم رول ادا کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔